ये बहुत ही बड़ी बात है कि आपने ये ठान लिया है कि ये दारू मुक्त औरंगाबाद करें, नशा मुक्त औरंगाबाद करें, लेकिन ये कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि ये करना चाहिए और ऐसी क्या चीज़ हो गई थी कि आपने जमा हुए हैं उन सबका स्वागत करता हूं कि हम एक ऐसे काम की शुरुआत के लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। जो लोगों को लग रहा होगा कि ये नामुमकिन सा काम है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये मुश्किल काम ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं कुछ बोलने से पहले सबसे पहले तो नीता पानसरे, आज से कई साल पहले मैं और नीता पानसरे यहाँ के एलोरा फेस्टिवल में हम दोनों साथ एंकरिंग किया करते थे। आज जब मैंने नीता जी को ये बताया कि इस प्रोग्राम की एंकरिंग आपको करना है, तो पहले थोड़ा सा हिचकिचाए वो कि मैं कैसा आऊँ एक राजनीतिक पार्टी के। तो मैंने उनको बताया कि ये जो महफिल है, ये यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये मेरे औरंगाबाद शहर के सिटीजन्स है, नागरिक है, जिन्होंने ये फैसला लिया है कि इस शहर से हम शराब के धंधों को पूरी तरह से बंद करेंगे। मैंने उन्हें ये बात बताई कि ये किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब या किसी राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। ये औरंगाबाद का हर वो शख्स जो इंसानियत पे यकीन रखता है, ये उनका मुद्दा है। तब जाकर नीता जी ने कहा कि हाँ, मैं ये प्रोग्राम आपका कंडक्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको चाहूँगा कि आप लोग नीता जी के लिए भी थोड़ी सी तालियां बजाएं। देखिए नीता जी, आपने जो मुझसे सवाल किया है कि ये कब मन में आया है, देखिए आज से करीब 2.5 साल पहले जब मैं पत्रकारिता छोड़ के राजनीति के मैदान में आया था, तो मेरी पहली जो सभा थी आम खास के मैदान में, उसी सभा में मैंने ये घोषणा किया था कि हम औरंगाबाद से नशे के कारोबार को ख़त्म करेंगे। हमने बहुत हद तक बहुत सारे इलाकों के अंदर अपने लेवल के ऊपर जितनी कोशिश हो सकती थी हमने वो किए, लेकिन कुछ दिन पहले एक ऐसी घटना घटी। मेरे घर में एक मौसी है, एक मौसी जो घर में मेरे काम करती है, उसकी 2 बेटियां हैं। एक 16 साल की लड़की है और एक 14 साल की लड़की। 16 साल की लड़की जो है वो एक कॉलेज के अंदर डिप्लोमा कर रही है, बहुत घबराई हुई। अगर ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, कुछ उस लड़की की हालत भी कुछ इसी तरह की होती है। हर रोज उसका बाप शराब पीकर आता है। एक दिन रात में 3 बजे वो माँ और उसकी दोनों बेटियां हमारे घर पे आए और जोर जोर से घंटी बजाने लगे। जब दरवाजा खोला गया तो पता चला कि बाप शराब पीकर आया है, माँ को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। पड़ोस में ही रहते थे। मैं गया और मैंने जाकर वहां पर जो हालत देखी तो उस रात में सो नहीं सका। कुछ दिनों के बाद मैंने एक अखबार पढ़ा। आप लोग हर कोई रोज कोई ना कोई अखबार जरूर पढ़ते होंगे, उसमें किस तरह की खबरें आती है आप वो भी देखते होंगे। एक खबर 20 मई को एक अखबार में छपी थी। अगर वो खबर अगर आप पढ़ते तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हर इंसान जो अपने आप को इंसान कहता है उसका सर शर्म से झुक जाए। ये खबर क्या थी? एक बेटी से पिता ने किया दुष्कर्म। नासिक जिले की एक घटना है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं कि देखिए हम कहां जा रहे हैं। जिले के जहुला के मानी गांव में 5 वर्षीय एक बच्ची से उसके पिता ने दुष्कर्म किया और अपने बेटे का अपराध पर पर्दा डालने के लिए दादी ने बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है। नासिक ग्रामीण पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार की रात हुई। आरोपी सचिन शिंदे नशे की हालत में घर लौटा और अपनी 5 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म किया। मेरे हिसाब से अगर ये खबर कोई भी इंसान अगर पढ़ेगा, सुनेगा, देखेगा तो सोचेगा कि ये करने वाला ये इंसान नहीं, कोई हैवान ही हो सकता है। और ये हैवान उसे बनाया किसने है? अगर ये कहेंगे इस बच्ची के साथ जो घटना हुई अकेले शिंदे उसके लिए जिम्मेदार है, उसका पिता उसके लिए जिम्मेदार है, जो नशे में आया था और उसने ये दुष्कर्म किया अपनी 5 साल की बच्ची के साथ, तो मैं समझता हूँ अकेला उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग
जो शराब की दुकानों को धड़ाधड़ लाइसेंस दे रहे हैं, वो पुलिस डिपार्टमेंट जिनकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के कारोबारों को बंद करें, कहीं ना कहीं वो लोग चूक रहे हैं। इसीलिए नेताजी मैंने ये फैसला किया है, अगर हर कोई हाथ पे हाथ धरा बैठा रहेगा और ये सोचेगा कि जो चल रहा है, आप सोचिएगा ये 5 साल की बच्ची मेरी भी हो सकती थी, आपकी भी बच्ची हो सकती थी, या इस सभा के अंदर मौजूद किसी की भी बच्ची हो सकती थी। इसीलिए हमने ये फैसला किए है कि अब कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़ेगी, हमने औरंगाबाद की जनता ने ये फैसला किया है कि औरंगाबाद से चंद ही महीनों के अंदर, हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, लेकिन कायदे की चौखट के अंदर रहकर हम औरंगाबाद से पूरी शराब की दुकानों को हम बंद करके दिखाएंगे। तुम्ही जे तुमच्या घरी काम करणाऱ्या बाईचं एक उदाहरण दिलेलं आहे, अशी उदाहरणं मला असं वाटतं इथे बसलेल्या अनेकांच्या घरी काम करणाऱ्या बायका असतील, जी काही दुकानं आहेत तर ती इतकी सहजासहजी बंद होणं किंवा हे सगळं शक्य आहे असं तुम्हाला खरंच वाटतंय का? कि आपने अभी बोला है कि कायद्याच्या चौकटीत राहून मी हे सगळं काम करू इच्छितो, पण काही दिवसापूर्वी एक न्यूज आमच्या बंधूंनी दिली, आम्हाला करून बंद केली होती। हे कायद्याच्या चौकटीत बसून नसावं असं मला वाटतं, माझं अज्ञान माहिती नाही, पण मैं आपको एक बात, और यहाँ पर मौजूद जितनी भी जनता है उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक मेरी जिंदगी में मेरे ऊपर एक सादा एनसी तक रजिस्टर नहीं था कि किसी को थप्पड़ मारने का केस भी मेरे खिलाफ आज तक रजिस्टर नहीं था। मैंने जब बहुत सारी महिलाएं शाहगंज इलाके से, चिलीपुरा इलाके से हर रोज मेरे पास शिकायत लेके आती कि ये शराब की दुकान है, इसकी वजह से हमारे पति, हमारा पिता जाकर शराब पीता है, घर पे आके ये हालत होती है। तो हमने, हमारे वहाँ के कॉर्पोरेटर्स हैं, शाहगंज के हमारे कॉर्पोरेटर है सायरा, हमने उनको कहा कि आप जो कानून की चौखट के अंदर होता है उस हिसाब से आप एप्लीकेशन दीजिए, लोगों की शिकायतें लीजिए, लोगों की सिग्नेचर्स दीजिए, आप एक्साइज डिपार्टमेंट को दीजिए, आप पुलिस कमिश्नर को दीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दीजिए। अगर कोई भी यहाँ पर बैठा हुआ शख्स अगर ये जानना चाहेगा कि हमने कितने खतो किताबात किए उनके साथ, कितने लेटर्स उनको दिए, कितने मेमोरेंडम्स उनको दिए, शायद ऐसा हो रहा था कि हम उन्हें मेमोरेंडम दे रहे और वो कचरे की कुंडी में डाल दे रहे, वो मेमोरेंडम ले रहे और साइड में रख डाल रहे या फेंक दे रहे। आखिर हमारी एक सीमा थी बर्दाश्त करने की। हम एक दिन गए और हमने एक्साइज डिपार्टमेंट से कहा कि ये शराब की दुकान आप क्यों नहीं बंद कर रहे, अगर ये कानून है, अगर कानून के तहत ये बंद होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रही है। तो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब देखिए, ये जो शराब की दुकान है ये पहले शुरू की गई थी और उसके बाद वहां पर एक मंदिर आई है, वहां पर एक मस्जिद बनी है, वहां पर एक स्कूल आया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर शराब की दुकान पहले थी और मंदिर, मस्जिद या स्कूल बाद में आया तो कानून के तहत हम वो शराब की दुकान बंद नहीं कर सकते। मैंने कहा कि साहब हम ये बोलने के लिए नहीं आए आपको कि आप शराब की दुकान बंद करो, हम आपको ये मानने के लिए आए हैं, आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि आप शराब की दुकान को चलने दो, आप हमें एक पत्र दे दो कि इस मंदिर को भी गिरा दे, इस मस्जिद को भी गिरा दे, इस स्कूल को भी बंद कर दे और शराब की दुकान आप चलने दीजिए। तब उनके ये एहसास हुआ कि हम जो सवाल उठा रहे हैं वो यकीनन उसमें कुछ वजन है। हमने पुलिस डिपार्टमेंट से कहा कि आपके ऊपर हम जेल जाने की तैयारी रखते हैं, लेकिन शराब की दुकानों के मामले के अंदर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। अब सवाल यह है कि कायदे की चौखट के अंदर, नीता जी मैं आपको बताऊं कि हमारा एक डेलीगेशन हम एक्साइज डिपार्टमेंट में गए थे, वहां पर हमने उनसे कहा, पूरी स्टडी करके गए थे कि ऐसा कानून है कि अगर किसी इलाके के अंदर अगर वहां की जनता चाहती है कि ये शराब की दुकान, ये बियर बार या ये बियर शॉपी नहीं होनी चाहिए, तो जनता अगर वोटिंग करती है, 25% लोग अगर लिख कर देते हैं, कलेक्टर उसके बाद इलेक्शन करवाता है और 50% लोग अगर आके हैं तो वोटिंग कर देते हैं, उसके बाद वो लाइसेंस कभी होता ही नहीं है कि वो लाइसेंस कैंसिल कर देना पड़ता है, वहाँ कोई दुकान नहीं खुलती है। हमने पूछा उनसे कि इतने सारे लोग कोशिश करते हैं, 2008 का ये कानून है, 2008 से लेकर 2017 तक कितने लोगों ने आपके पास आए और ये कहा कि ये बंद कर दो, आप बताइएगा कितने दुकानें बंद हुई है? तो जवाब मिला पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर
2008 से लेकर 2017 तक एक भी दुकान बंद नहीं हुई है। यानी इतने सालों के अंदर जो दुकानें बंद नहीं हुई है, अब हमने कहा कि पिछले 10 साल का हिसाब हम 1 साल के अंदर पूरा करने वाले हैं। औरंगाबाद शहर एक मुद्दे के ऊपर साथ में आया है, न जात देखा है, न धर्म देखा है, न अपनी राजनीतिक अस्तित्व क्या है, आपकी पहचान क्या है, ये न देखते हुए पूरा औरंगाबाद शहर एक साथ मिलकर आया है। और हम एक साथ मिलकर अगर रहेंगे तो ये जीत हमें हासिल होगी, और इसीलिए हम यहाँ पर सभी को लोगों को इकट्ठा किए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये जीत आपको यकीनन हासिल होगी, और आपको नहीं, हम सबको ये बोलना चाहिए। आपने अभी बोला था कि मैं अकेला नहीं हूँ और ये सब लोग मेरे साथ हैं, तो यकीनन ये सब लोग आपके साथ है और रहेंगे हमेशा। बऱ्याचदा असं होतं की महत्त्व सगळ्यांना माहिती असतं, समोरून जाताना आपण फक्त 2 शिव्या देतो की कशाला इथे उघडलंय आणि ही लोक त्रास देत आहेत, पण आपल्या कोणाची हिंमत नसते की जाऊन त्या गोष्टीला सांगायचं, विरोध करायचा, बोलायचं। पण एक हिम्मत देण्यासाठीचं काम तुम्ही केलेलं आहे, आणि मला असं वाटतं की या सगळ्या बायकांना जी हिम्मत तुम्ही दिलेली आहे ती खूप महत्त्वाची आहे अगदी। कारण घरची लोक बऱ्याचदा आपल्याला तुम्हाला काय करायचंय, तुम्ही रस्ता बदला असं पण म्हणत असतात की त्या रस्त्याने जाऊ नको, त्याचं दुकान तिकडे असेल तर तू दुसऱ्या रस्त्याने जा, पण कोणी असं म्हणत नाही की तिथे जाऊन विरोध करा। आणि एक गोष्ट जो आपने 2008 का जो मुद्दा उठाया था कि उसमें आपने कहा था कि ऐसे किसी ने भी आज तक नहीं किया है, कारण सगळ्या कुणालाही हे माहितीच नसेल की आपण जर सगळ्यांनी मिळून कॉलनीने सगळ्यांनी मिळून विरोध केला असेल तर हे बंद होऊ शकतं। तुम्हाला शुभेच्छाही देते, आणि या मोहिमेचं जे काही पुढचं आता आपण काय करणार आहोत ते एकदा जर तुम्ही सांगितलं तर आपल्याकडे बाकीची काही जण आहेत, मला त्यांच्याशी पण थोडंसं बोलायचं आहे। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चूँकि ये लड़ाई की हमने शुरुआत हम सब मिलकर किए हैं, हम कायदे और कानून की चौखट के अंदर रह के ये सब कारोबार बंद करना चाह रहे हैं। अब हो सकता है कि लोग इसके अंदर राजनीति देखेंगे, 4 दिन के बाद है तो लोग सवाल करेंगे, कुछ अखबार वाले मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, 5 दिन के बाद ये सवाल उठाएंगे, देसी दारू की दुकान तो चल रही है, अभी तक बंद क्यों नहीं हुई है। सवाल ये है कि हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कायदे के चौखट के अंदर रखे हमें क्या करना चाहिए। हमने आज एक्साइज डिपार्टमेंट के लोगों को यहाँ पर बुलाया था, मुझे पता नहीं है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए, यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग ये हमें बताएंगे कि कायदे और कानून की चौखट के अंदर रहकर हमें क्या करना है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जो वक्त हमें मिलेगा वो वक्त के अंदर हमें काम ये करना है कि जो 25% लोगों के सिग्नेचर्स लगते हैं किसी इलाके के अंदर, अगर किसी शराब के कारोबार को बंद करने के लिए, अगले 1 महीने के अंदर आप लोगों ने वो कार्रवाई पूरी करना है। उसके बाद हम लोग औरंगाबाद के अंदर और कार्यक्रम लेने जा रहे हैं कि हम औरंगाबाद में 1-1.5 महीने के बाद एक ह्यूमन चेन बनाएंगे। ह्यूमन चेन इसलिए बनाएंगे कि हम दिखाना चाहते हैं कि अगर बिहार के लोग अगर इतनी बड़ी ह्यूमन चेन बनाकर पूरे बिहार के अंदर शराब बंद कर सकते हैं, तो मेरे औरंगाबाद के भी लोग हाथ से हाथ मिलाकर औरंगाबाद के अंदर भी शराब को बंद करवा सकते हैं। ये हम कार्यक्रम करेंगे, और उसके बाद जो भी कार्रवाई रहेगी हम सब मिलकर कानून के और कायदे के दायरे के अंदर रहकर हम ये करेंगे। एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी जो हमें जानकारी देंगे, मैं आज एक्साइज डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो आज यहाँ पर आए और वो हमें ये बताएंगे कि एक्साइज डिपार्टमेंट का रूल क्या कहता है, और उस रूल को फॉलो करते हुए हम 1, 2, 3 औरंगाबाद की पूरी लिस्ट निकाली गई है कि कितने और कौन कौन से इलाकों के अंदर शराब की दुकानें हैं। अब हमारी माएँ और बहनें तय करेगी कि उस इलाके के अंदर कब और कैसे शराब की दुकान बंद होना है। बहुत 93 मध्ये किती वर्षाचे होता तुम्ही? अच्छा, 93 मध्ये लग्न झालं तुमचं, बरं। आणि तेव्हापासून लग्न झाल्यापासून दारू पीत होते ते? अगोदर चांगलं होतं, हां, नंतर 15-16 वर्ष झाले तेव्हापासून केला। अच्छा, पीत मग लिव्हर वगैरे सगळे आतडे खराब झाले आणि मग अचानकच वारले। आता सध्या मला 3 मुली आहेत आणि भांडे काम करते, कधी माती काम करून त्यांचं पालन पोषण चालू आहे, शिक्षण पाणी चालू आहे। केवढे आहेत मुली? एक 11वीला आहे, एक 10वीची आता परीक्षा दिली, एक 8वीला गेली। हे 8वीला आहे, बरं। ही घटना जी संगीता शिंदे बोलो, और डरने की कोई बात नहीं, इतने सब लोग आपके साथ हैं और ये सब लोग आपको हेल्प कर रहे हैं, और आपको मालूम है इम्तियाज़ भाई भी आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए, जो भी हुआ है बोल दीजिए। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छे थे।
मैं शराब ने उनको ख़राब कर दिया और मेरे से दूर कर दिया। कब हुआ ये हादसा? आप कितने साल की थी और आपको अभी बच्चे वगैरह हैं? मुझे 4 बच्चे, 2 बेटी 2 बेटे हैं। 2 बेटी 2 बेटे जी, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तालीम हासिल कर रहे। मैं ब्यूटी शॉप में काम करती, 3-4 साल से काम कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही। मेरे हस्बैंड 2014 से बीमार थे, 2016 में उनका इंतकाल हुआ और सिर्फ वो शराब पीने से उनका पूरा जिस्म खराब हो गया था। अब मैं इसके बारे में तो मैं आपको कुछ बोल नहीं सकती। मैं इतना कहती हूँ कि आपको अल्लाह बहुत ऐसी ताकत दे कि आप अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएं और अच्छा आपको शक्ती दे इससे लढणे के लिए। अगदी लहान वयामध्ये जो आपला सहकारी असतो, साथी असतो, तो सोडून गेल्यानंतर एकटेपणाने सगळं आयुष्य जगणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे। म्हणजे त्याचा दुरावा हे तर आहेच, पण त्याहीपेक्षा मुलांची जबाबदारी सांभाळणं ही खूप अवघड गोष्ट आहे। माझ्यावर मी 3 दिवस घाटीला असून घाटीचे उपचार न करताना चांगले तर मी खाजगी उपचार केले। इतके वार कोर्टात केस गेल्यानंतर माझ्या मोठ्या मुलाला आम्ही घरी नसताना मोठ्या मुलाने आणि माझी मोठी बहीण सोबत तर ती आणि माझा मोठा मुलगा घरी होता, आम्ही शेतीवर जात होतो, तर त्यांना घरी जाऊन म्हणाले की तू ती केस माघारी तुझ्या नवऱ्याला सांगत नाही। तर त्यांनी इतकं मारलं की आता सध्या माझी बहीण लंगडी आहे आणि 2 महिने घाटीला राहिली। तर हे दारूबंदी खात्याला जाऊ मी इतके अर्ज दिले। देखिए, औरंगाबाद शहर की जनता की तरफ से हमने एक मुहिम शुरू की है इस शहर को नशा मुक्त करने के लिए, और इसके तहत पिछले कुछ दिनों से हमने पूरे शहर भर में लोगों को जागरूकता पैदा की है कि औरंगाबाद शहर के अंदर अगर हम चाहे, अगर जनता चाही, तो कायदे और कानून की चौखट के अंदर रहते हुए हम सभी नशे के कारोबारों को बंद कर सकते हैं। हमने पहली प्रायोरिटी के तौर के ऊपर जितने भी शहर के अंदर हमारे देशी दारू की दुकानें चलती है, जिसकी वजह से बहुत सारे गरीब लोगों को इसका नुकसान सहना पड़ता है, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगियां ख़राब हो रही है, उसको बंद करने का हमने फैसला किया है। आज हमने यहाँ पर सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुलाया है, नागरिकों को बुलाया है और ढेर सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं। साथ ही साथ हमने एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों को बुलाया है और उन्हीं की ज़बानी हमने ये जानने की कोशिश की है कि कायदे के अंदर रहते हुए हम किस तरह का प्रोसीजर्स फॉलो करें ताकि ये दुकानें हम बंद कर सके। ये मुहिम आज शुरुआत हुई है और हमारी ये कोशिश रहेगी कि 1 साल के अंदर हम औरंगाबाद शहर के जितने भी, चाहे वो देसी दारू की दुकान हो, बियर शॉपी हो, या अगर उस इलाके के लोग बियर बार्स अगर नहीं चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लीगल प्रोसेस अपनाते हुए ये सब बंद करवाएंगे। आज के प्रोग्राम ये इस बात का संकेत है कि ये हॉल खचाखच भरा हुआ है। बाहर हमें स्क्रीन लगाना पड़ा और बाहर स्क्रीन लगाकर बाहर भी पूरे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि ये किसी एक इंसान का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक जात, किसी एक धर्म, किसी एक मज़हब या किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है। जनता चाहती है कि अब ये शराब से मुक्ति मिले, नशे से मुक्ति मिले, इसीलिए इतना भारी समर्थन हमको मिला है और इसी का संकेत लेते हुए हम इस आंदोलन को और आगे लेके जाएंगे। बोर्ड के मेंबरों को मालूम नहीं है, वो समझ रहे पहले